ठीक बात हम लगाओ तो ये चाहिए क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल क्या है। भाई देखो इधर, मनीषा इधर देखो, के मूल क्या है, मूल क्या है, किसका मान बताना है, किसका मान बताना है। और मैं आप लोग को बहुत बार पढ़ाया हूँ ये क्वेश्चन, कम से कम 7-8 बार पढ़ाया हूँ। इधर चलिए तो बताओ मेरे भाई, 2x² - 8x + c बराबर कितना है। 2x² - 8x + c बराबर कितना है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, बोलो। c की वैल्यू c है। एक बार और ध्यान देते हैं, हमारा क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर है। मूल क्या है, अच्छा मूल बराबर का अर्थ समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। मूल बराबर का अर्थ यह है मेरे भाई कि जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x की वैल्यू अगर पहली वैल्यू 2 आई तो x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2। नहीं, कभी कभी दोनों मान बराबर आ जाते हैं। x की अगर पहली वैल्यू 4 आती है तो दूसरी भी वैल्यू क्या आएगी, और पहली वैल्यू अगर 10 आती है तो दूसरी भी वैल्यू क्या आएगी, 10। बात समझ रहे हैं। इस मूल बराबर का मतलब यही होता है। चलो a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। एक बार और सुनिए, x² में जिससे गुणा है वो क्या है, a। x² में जिससे मल्टीप्लाई है वो क्या है, और x में जिससे मल्टीप्लाई है वो क्या है, और हमारा जो अक्षर पद है वो हमारा क्या है। तो a मिल गया, b मिल गया, और कौन मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। हम जानते हैं अगर मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर क्या, b² - 4ac बराबर क्या। अब बताओ मेरे भाई, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, -8 की +8, -8 की +8, -8 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, गुणे c की वैल्यू कितनी है, बराबर कितना, 8 अठैया कितना हो जाएगा, 4 दूना के, 4 दूना के, और माइनस माइनस ये प्लस होगा ना, यहाँ पे 8c होगा बराबर कितना। ये 8c अगर माइनस है बराबर के उधर जाएगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 64 बराबर 8c। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, तो हम लिख देंगे 64 बराबर कितना सी, 8c। 8 गुणे में है किस में जाएगा, 8 गुणे में है किस में जाएगा, बोलो भैया किस में जाएगा, तो भाग में जाएगा। तो 64/8 बराबर क्या मिलेगा, 8 करना, 8 ठैया, यानी c बराबर क्या मिला, यही c बराबर 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 सही है, डी सही है। किसी को कोई दिक्कत है, एक बार और सुनिए, बात ना करो यार, तुम कहाँ बात कर रहा है, एक बार और समझेंगे। एक द्विघात समीकरण 2x² - 8x + c के मूल क्या है, मूल क्या है, तो कह रहा है c की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, और c की वैल्यू पूछ रहा मेरे भाई। तो हम ये 4 ऑप्शन दिया है, 1 2 3। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, बोलो यार c की वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। b² - 4ac बराबर कितना है, b² - 4ac बराबर कितना है, और ये हमारा फार्मूला है, इसी सूत्र पर हम याद करते हैं। यह सूत्र किसका है, यह सूत्र किसका है, यह सूत्र किसका है, द्विविकृत का सूत्र है, किसका सूत्र है, हाँ इसी पर हम ज्ञात करते हैं।
तो 8 का माइनस बी का मान -8 है, -8 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 2 है और सी का मान मेरा कितना है भाई, सी है, बराबर कितना है 0। 8 ढैया क्या हो जाएगा, 8 ढैया 4 गुना के 8, सी बराबर 0। माइनस है उधर जाएगा, गुणे में है नीचे आएगा। 8 से 64 कितने बार में कटेगा, क्या ये पेपर में आएगा तो आप लोग कर नहीं पाओगे पक्का, किसी को कोई दिक्कत होगी तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आप लोग के पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, एक क्वेश्चन और आपके सामने पड़ा है और बस क्वेश्चन को मन से पढ़ लीजिए, आपका अर्थ आपके सामने निकल जाएगा। सुनिए क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। एक आयताकार खेत देखे हो आप लोग, मैं कल गया था घूमने के लिए तो रजनी का खेत मैंने देखा एकदम बिल्कुल ऐसा था। इसमें भैया धान इसने रोप दिया था बहुत तगड़ा, धान इसे बहुत तगड़ा रोपाई हुई है। ये आयताकार खेत है, ये किसका खेत है, आयताकार खेत है और खेत का जो मालिक है उसका नाम है मोहित। कौन है, मोहित। भैया किसी का खेत हो ये धान यही काटने जाएगा। एक आयताकार खेत, खेत किसके आकार का है, खेत कैसा है, आयता माने आयत के आकार का, आयत के, जिसका क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल मतलब भाई पूरे जो अंदर का जितने जिसमें रुपाई हुई है वो कितना है 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए कह रहा है यदि उसकी लंबाई, यदि उसकी किससे, चौड़ाई से कितना अधिक है, चौड़ाई x है, पहले दे दिया। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई x से, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई कौन, चौड़ाई कौन, चौड़ाई x से कितना अधिक है, 1 मीटर क्या है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। माने कह रहा हूं उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण कैसा होगा। 4 द्विघात समीकरण आपको दिए हैं। अब बताओ मेरे भाई हमको चौड़ाई की माप क्या दे दिया है, चौड़ाई की माप क्या दे दिया है, तो यहाँ पे दे दिया है चौड़ाई x, चौड़ाई बराबर क्या दे दिया, और लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है भाई। अगर उसकी चौड़ाई 15 है, चौड़ाई कितनी है तो लंबाई कितनी है जी 15 प्लस, और अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी है 20 प्लस 1 का मतलब हुआ 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। माने जितनी है उससे 1 मीटर अधिक है। 1 मीटर अधिक कौन है, 1 मीटर अधिक कौन है, लंबाई 1 मीटर अधिक कौन है। अरे भैया चौड़ाई तो ऑलरेडी दे रखी है कितनी है, लंबाई उससे कितनी मीटर अधिक है 1 मीटर। कौन अधिक है, कौन अधिक है, बोलो कौन अधिक है, किससे अधिक है, किससे अधिक है, कौन अधिक है, किससे अधिक है। चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई क्या होगी x प्लस। किसी को कोई दिक्कत है। और मेरे भाई कल हमको बताया था किसने भैया, उसका नाम है क्या, रंजना। रंजना ने कहा सभी आयत का क्षेत्रफल, आयत का आपको दे रखा है, कितना दे रखा भैया 30 मीटर, मिटा दो इसको 30 मीटर स्क्वायर दे रखा है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है। आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, और मेरे भाई हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा
लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर बराबर कितना दे दिया है? 30 मीटर स्क्वायर। अगर इस लंबाई को हटा के इस लंबाई के जगह पे हम क्या लिखेंगे? लंबाई कितनी है बोलो? x प्लस चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई अगर x है बराबर कितना है? और मेरे भाई यहाँ मीटर स्क्वायर लिखने का कोई मेरा मतलब निकलता, क्योंकि हमको बनाना है, क्या बनाना है? क्या बनाना है? द्विघात। तो x का x में गुणा करेंगे क्या होगा? x स्क्वायर। और x का जब 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा x। और यही 30 प्लस इधर आएगा क्या होगा? -30 बराबर कितना? और बताओ इसमें कौन सा सही है? ए सही है कि बी सही है कि सी की डी? कौन ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है 2023, 24, 25 में तीनों साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पेपर में आएगा तो कर लोगे? किसी को कोई दिक्कत होगी तो नोट करिए। प्यारे बच्चों, एक बार और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिए। बताओ ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? किसको किसको में ए की वैल्यू समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर करें। सबको समझ में आ रहा है? बी की वैल्यू कितनी है? -4 कड़ी में। और सी की वैल्यू कितनी है? ए मिल गया, बी मिल गया, कौन मिल गया? ए मिल गया, बी मिल गया। और व्युत्क्रम का फार्मूला है मेरे भाई बी स्क्वायर -4ac बराबर कितना? बराबर कितना? अब बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? तो -4 कड़ी में 3। अब पूरे का क्या लिखेंगे? -4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू बराबर 0। यहाँ तक पहले किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 4 का वर्ग 4 चौका 4 चौका माइनस 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 माइनस। अब देखो गड़बड़ आप लोग क्या कर रहे होगे? कड़ी में जो 3 है ना, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि 3 का पेयर बन जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो केवल और केवल बाहर क्या निकलेगा? और 4 तिहाई और 12 चौक 48। समझ रहे हैं? और व्युत्क्रम को डी से डिनोट करते हैं। किससे? ये बराबर 0 लिखा जाता नहीं है। तो ये 16 तिया और 48 में से 48 क्या कितना आया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग को एक क्वेश्चन दे लगा के दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये चलिए एक बार और मैं इसको भी दिखा देता हूँ, घर पे करते रहेगा। चलो बताओ भाई, ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? अरे 1 मिनट रुक जाओ, लगाओ मत, रुक जाओ। घर पे लगाने के लिए मैं सारा पीडीएफ दिया हूँ, उसको खूब धन लगाइए। मैं मना करने वाला नहीं हूँ। इधर देखो, इधर मेरे साथ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, मुझे भी मजा आया और आपको भी समझने में मजा आ जाए। ए की वैल्यू कितनी है? और बी की वैल्यू कितनी है? -12। बी की वैल्यू -12। पहले बाबू सी की वैल्यू कितनी है? बोलो सी की वैल्यू। और मान किसका निकालना है? m का। हम जानते हैं फार्मूला b स्क्वायर -4ac बराबर, क्योंकि मूल क्या है? बराबर। कारण मूल बराबर है। मूल क्या है? मूल बराबर अगर है तो बराबर 0 लिख देंगे। अब b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? वेल डन। -4 गुणे ए का मान कितना है? और गुणे सी का मान कितना है? बराबर 12 का वर्ग करेंगे। 12 गुणे 12 बराबर आएगा 144। 100 ये हो जाएगा मेरे भाई 144।
4 तिहाई 12 और 12 का यम में गुणा करेंगे 12 यम आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, और ये 12 यम माइनस उधर जाएगा 144 बराबर 12 यम। 12 गुणे में किसमें आएगा, तो 144 बटा 12 बराबर यम मिलेगा, और 12 का नाम 12 12 में 100, यम का मान कितना मिल जाएगा, यम का मान कितना मिल जाएगा 12। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि 12 बार में कट गया। ऐसे सवाल आए तो पेपर में लगा लेंगे। ये क्वेश्चन जो है सन 2000 जो है बाबू 20, 22, 24 तीनों साल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 20 के बाद 22, 22 के बाद 24 के बाद नंबर किसका आता है, समझ रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्लास में कल पढ़ाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए मेरे बच्चे। खाली नहीं